नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी अब योगी की राह पर चल दिए हैं। दरअसल शुवेंदु अधिकारी ने वो फैसला लिया है जो योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले ही ले लिया था। उत्तर प्रदेश में नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ का साफ आदेश रहा है कि सड़क पर किसी भी तरह से नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लाउड स्पीकर की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए और इसका सख्ती से पालन उत्तर प्रदेश में होता है। संभल से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक और जितने भी जिले हैं हर जगह इस चीज का पालन किया जाता है। अब शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला ले लिया है। बड़ा फैसला लेते हुए सीधे आदेश अधिकारियों को दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, चाहे वो कोई खास मौका हो चाहे आम मौका हो। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और अगर लाउड स्पीकर की आवाज बाहर आती है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर कुछ खबरें मैं बताता हूं। न्यूज 18 की खबर है, लिखा है बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ी तो जाओगे भीतर। भगवा आसन पर बैठते ही योगी की राह पर शुवेंदु अधिकारी। दैनिक जागरण खबर है, बंगाल में शुवेंदु सरकार के कड़े फैसले, सड़कों पर नमाज और धार्मिक सभाओं पर लगाई पाबंदियां। यानी सीधे तौर पर खबरें जो आ रही हैं वो ये हैं कि अब अगर किसी ने नमाज पढ़ी सड़क पर तो उसे सख्त एक्शन लेते हुए जेल भेजा जाएगा। हिंदुस्तान खबर, सड़क पर नहीं होगी नमाज, लाउड स्पीकर की आवाज पर भी लगाम। बंगाल में नई सरकार ने बदले नियम। यानी अब शुवेंदु अधिकारी पूरी तरह से योगी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर अमल करते हुए शुवेंदु अधिकारी अब अपने कदम बढ़ा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने बैठक की। शुवेंदु अधिकारी ने अधिकारियों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए तुरंत आदेश दिए हैं। शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया और लिखा, आज नबन्ना में मुख्य सचिव श्री दुष्यंत नारियाला, गृह सचिव श्रीमती संघमित्रा घोष, डीजीपी श्री सिद्धनाथ गुप्ता और कोलकाता पुलिस प्रमुख श्री अजय नंद के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। हमने पश्चिम बंगाल के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पारदर्शी और कुशल शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। बता दें, सिर्फ यही फैसला नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की एक बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। उसको लेकर, अवैध घुसपैठ को लेकर कि किसी भी तरह से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में इंटर ना कर जाएं, अब फेंसिंग करवाई जाएगी। और इसको लेकर शुवेंदु अधिकारी ने जो 6 बड़े काम हैं उसमें से एक जो काम है उसको लेकर ट्वीट किया था और लिखा था, सीमाओं की सुरक्षा, सीमा बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि का तत्काल हस्तांतरण सुनिश्चित किया गया, जिसे 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। और अब बताया जा रहा है कि वो फेंसिंग का कार्य शुरू भी हो चुका है। ओशियन जैन नाम की ट्विटर यूजर ने लिखती है, मालदा के सीमावर्ती गांवों में नई सरकार के बॉर्डर फेंसिंग अभियान को लेकर लोगों में नई उम्मीद की किरण दिख रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से बिना फेंसिंग वाले इलाकों में अवैध घुसपैठ, तस्करी और खेती की जमीन को लेकर विवाद आम बात बन चुकी थी। अब उन्हें सुरक्षा और स्थिरता की उम्मीद है। बता दें, पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ करीब 2217 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 569 किलोमीटर हिस्सा अब भी बिना फेंसिंग का है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ की समस्या बहुत गहरी है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन ममता बनर्जी की सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा था, अवैध घुसपैठिए, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, ये बड़ी समस्या है और ममता बनर्जी की सरकार इनको बचा रही है। चुनाव में बड़ा मुद्दा बना था और एसआईआर में बहुत से नाम कटे थे। बताया गया था कि अवैध घुसपैठियों के नाम कटे हैं। जब चुनाव हुए तो चुनाव में मुद्दा बना बड़ा हिंदू वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने कहा था हमें हिंदुओं ने एक तरफा वोट दिया है। और बाद में वोटिंग के बाद रिजल्ट आता है, 207 सीटें बीजेपी जीतती है। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराते हैं, बीजेपी की सरकार बनती, शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं और अब वही काम किया जा रहा है जिसकी जनता को उम्मीद थी कि अब बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग कार्य शुरू हो गया है और वो अवैध घुसपैठिए अब पश्चिम बंगाल में नहीं घुस पाएंगे। वही शुवेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ जो फैसला ले चुके हैं उस फैसले को नजीर मानते हुए
खुद भी फैसला लिया है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, बात नहीं मानता, सड़कों पर नमाज पढ़ता है, तो फिर उस पर एक्शन लेते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी और लाउड स्पीकर की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। यानी शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।